काली बहू का ख्याल रखने वाली 3 अतरंगी सास। सुबह के समय रसोई में कमला देवी और शकुंतला देवी खड़ी होती हैं। गैस पर अलग अलग बर्तन चढ़े होते हैं और दोनों अपने अपने अंदाज में नाश्ता बना रही होती हैं। कमला देखो, साउथ का ब्रेकफास्ट सबसे हेल्दी होता है। इडली डोसा खाओ तो पूरा दिन हल्का महसूस होता है। अरे शकुंतला, तुमको क्या पता, असली स्वाद तो माछी भात में होता है। डोसा और नारियल चटनी यही असली खाना है। तभी किचन के दरवाजे से तेज कदमों की आवाज आती है। मधुबाला देवी अंदर आती हैं। वो दोनों के हाथ में डोसा और मछली देखकर हैरान रह जाती हैं। ओए, ये सुबह सुबह क्या बना लिया तुम लोगों ने? मछली और डोसा? क्यों, इसमें क्या बुरा है? सुबह सुबह तो गर्मा गर्म पराठे बनने चाहिए और उनके ऊपर सफेद मक्खन। तीनों के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। अब तीनों अपने अपने खाने को सबसे अच्छा साबित करने लगती हैं। हर टाइम इतना भारी खाना कौन खाता है? इडली डोसा बेस्ट होता है, हल्का और हेल्दी। तुम दोनों को टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। असली स्वाद तो माछी भात का होता है। ओए, तुम लोगों को असली खाना क्या होता पता ही नहीं। तीनों सास एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगती हैं। तुम्हारा खाना सबसे बेकार है। बस फिर क्या, किचन में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। तीनों सास अब अपने अपने कल्चर का खाना बनाकर खुद को सबसे बेस्ट साबित करने में लग जाती हैं। आज मैं ऐसे पराठे बनाऊंगी कि तुम दोनों देखते रह जाओगी, और मैं ऐसे कुरकुरे डोसे बनाऊंगी कि पूरा घर खुश हो जाएगा। तुम लोग देखते रहना, माछी भात खाकर सब मेरी तारीफ करेंगे। थोड़ी देर में पूरा किचन 3 अलग अलग खुशबुओं से भर जाता है, लेकिन तीनों सास अभी भी एक दूसरे को ऐसे देख रही होती हैं जैसे कुकिंग का कोई बड़ा मुकाबला चल रहा हो। दोपहर को ड्राइंग रूम में तीनों सास अपने अपने कल्चर के कपड़े पहनकर सोफे पर बैठी होती हैं। मधुबाला ने चमकीला पटियाला सूट और बड़ा दुपट्टा पहना होता है। कमला ने लाल बॉर्डर वाली सफेद बंगाली साड़ी होती है। शकुंतला ने सुनहरी बॉर्डर वाली कांजीवरम साड़ी होती है और बालों में गजरा लगा होता है। तीनों टीवी के सामने बैठी होती हैं और रिमोट को लेकर बहस चल रही होती है। ओए रिमोट मुझे दो, मुझे अपना पंजाबी शो देखना है। अरे नहीं नहीं, अभी मेरा साउथ का सीरियल आने वाला, रिमोट मुझे दो। तुम दोनों तो बस बेकार के शो देखती हो। मुझे मेरा बंगाली कुकिंग शो देखने दो, कम से कम उसमें कुछ सीखने को तो मिलता है। तीनों एक साथ रिमोट पकड़ लेती हैं और उसे खींचने लगती हैं। ओए छोड़ो इसे। नहीं, पहले मैं देखूंगी। तुम दोनों हटो। अचानक रिमोट हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और 2 टुकड़ों में अलग हो जाता है। तीनों सास कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती हैं और फिर एक दूसरे को घूरने लगती हैं। देखो, तुम दोनों की वजह से रिमोट टूट गया। अरे नहीं, तुमने ज्यादा जोर लगाया था, तुमने तोड़ा है। मैं क्यों तोड़ूंगी? ये तुम दोनों ने मिलकर तोड़ा है। तीनों फिर से एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगती हैं। तीनों के कल्चरल डिफरेंसेस की बहस शुरू हो जाती है। शाम को घर के आंगन में शकुंतला देवी कपड़े सुखा रही होती हैं। उनके बालों में गजरा लगा होता है और वो धीरे धीरे साउथ की धुन गुनगुना रही होती हैं। तभी वहां पर 2 पड़ोसन औरतें आ जाती हैं। उनके चेहरे पर बनावटी हंसी होती है। अरे शकुंतला जी, हमें आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आपकी जो जेठानी कमला है ना, वो हमारी बुराई कर रही थी। क्या क्या कह रही थी वो कह रही थी कि तुम बस देखने में साउथ इंडियन लगती हो, लेकिन तुम्हें साउथ के कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं। नहीं नहीं, वो ऐसा कैसे कह सकती है? मैं क्यों नहीं लगती साउथ की? तभी पीछे से कमला देवी और मधुबाला देवी वहां आ जाती हैं। वो सारी बात सुन लेती हैं। ये तुम लोग क्या बोल रही हो? ओए, तुम दोनों हमें आपस में लड़ाने आई हो क्या? नहीं नहीं, हम तो बस, सुन लो, हम तीनों अलग अलग जगह से हैं, लेकिन बहनों की तरह रहते हैं। और अगर आइंदा से हमारे पीछे बुराई करने की कोशिश की ना, तो बहुत बड़ा सबक मिलेगा। दोनों पड़ोसन औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं, फिर मुंह बनाकर चुपचाप वहां से चली जाती हैं। वो फिर से कपड़े सुखाने पर लड़ने लगेंगी। उनकी नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन बाहर वालों के लिए वो तीनों एक साथ होती हैं। अगली सुबह तीनों सास अपने अपने अंदाज में तैयार होकर मार्केट में जाने के लिए निकलती हैं। तीनों की चाल और पहनावा भी उनके कल्चर के हिसाब से अलग होता है। सब्जी मंडी में शकुंतला देवी टोकरी लेकर सब्जियां देख रही होती हैं। अरे भैया, ताजी भिंडी देना, थोड़ा नारियल भी दे दो, सांभर बनाना है। जी मैडम, अभी देता हूँ। उसी समय पास में मधुबाला देवी सब्जियां खरीद रही होती हैं। उनके हाथ में बड़ा सा थैला होता है। ओ भैया, ये आलू और गोभी तोल दो, आज मैं घर में आलू गोभी के पराठे बनाऊंगी। जी भाभी जी। और हाँ, मक्खन भी देना, पराठे बिना मक्खन के साथ क्या मजा। दूसरी तरफ कमला देवी मछली मार्केट में पहुंच जाती हैं। चारों तरफ मछलियों की दुकानें लगी होती हैं। भैया, ये रोहू मछली कितने की है? 400 रुपए किलो मैडम। ठीक है, 1 किलो दे दो, आज घर में माछी भात बनेगा।
उसी शाम घर के ड्राइंग रूम में सभी बच्चे बैठे होते हैं। राघव, योगेश, विवेक, योगिता और दिया, सब लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। यार हमारे घर में तो 3 कलर हैं। सच में, एक पंजाबी, एक बंगाली और एक साउथ इंडियन। मुझे तो नहीं लगता कि ये तीनों कलर कभी मिल पाएंगे। अरे यार, हमें इन तीनों से सीखना चाहिए। हम तो इन तीनों का मिक्सर बन जाएंगे। ये सुनकर सभी बच्चे जोर से हंसने लगते हैं। तभी किचन से तीनों सास बाहर आती हैं। वो बच्चों की सारी बातें सुन लेती हैं। अच्छा, तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। हम तीनों अलग कल्चर से हैं और तुम हमारा मजाक बना रहे हो। तुम्हें हमसे कुछ सीखना चाहिए। हाँ मम्मी, हम सीख ही तो रहे हैं आपसे। आपकी रोज की नोकझोंक और कल्चरल क्लैशेस देखकर सब सीख रहे हैं। ये सुनकर सारे बच्चे फिर से हंस पड़ते हैं। तीनों सास भी एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दे देती हैं। दूसरी तरफ एक छोटे से गांव की सुबह होती है। गली के घरों के बीच से नेहा बैग टांग कर बाहर निकलती है। उसका रंग बहुत ज्यादा काला होता है, लेकिन उसके चेहरे पर सादगी और आत्मविश्वास साफ दिखता है। वो टीचर होती है। जैसे ही नेहा गली से गुजरती है, कुछ औरतें अपने घरों से बाहर आकर उसे देखने लगी हैं। देखो, ये काली कलूटी फिर से अपने घर से बाहर निकल गई। भले कितने पैसे कमा ले, लेकिन इसके रंग तो देखकर हर लड़का इसे रिजेक्ट कर देगा। हाँ, बेचारी किस्मत की मारी, वरना इसके नक्श तो कितने अच्छे, लेकिन इसके रंग ने इसकी सारी खूबसूरती छिपा दी। ये सब बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बैग को कसकर पकड़ लेती है और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगती है। तभी पीछे से एक लड़का जोर से आवाज लगाता है, अरे काली रात में दांत और आंखों के अलावा कुछ चमकता ही नहीं है, कोई तुझे देखकर डर ही जाएगा। ये सुनकर नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस तेजी से वहां से भाग जाती है। शहर के एक अच्छे से कैफे में हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा होता है। आसपास लोग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन एक कोने की टेबल पर नेहा चुपचाप बैठी होती है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसके सामने राघव बैठा होता है और चिंतित होकर उसे देख रहा होता है। क्या हुआ नेहा, तुम बहुत उदास लग रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। नेहा, मुझे बता सकती हो? वही रोज की कहानी, अपने कालेपन पर रोज ताने सुनने पड़ते हैं। क्या काला होना अभी मेरी गलती है? रंग रूप तो भगवान ही देकर भेजते, मैंने थोड़े ना अपना रंग खुद काला कर लिया, लेकिन कोई समझता ही नहीं। नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कोई नहीं नेहा, तुम टेंशन मत लो। एक दिन इन सब लोगों को तुम्हारे रंग पर मजाक उड़ाने का बहुत बुरा नतीजा मिलेगा। सब देखते रह जाएंगे जब तुम एक अच्छे परिवार में जाओगी। हाँ, देखते हैं। मैं तो बचपन से ही यही सब ताने सुनती आ रही हूँ। पता नहीं मेरी लाइफ कब अच्छी होगी। आजकल के जमाने में शक्ल ही सब कुछ होती है। इंसान कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसका टैलेंट उसकी शक्ल के आगे दब जाता है। क्यों? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैंने कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, मैंने तुम्हारी सीरत देखी है और मैं तुम्हारी सीरत से ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर नेहा की आंखें नम हो जाती हैं। वो थोड़ी इमोशनल होकर मुस्कुरा देती है। अगले दिन घर के ड्राइंग रूम में पूरा परिवार बैठा होता है। सभी लोग हंसी मजाक करते हुए राघव की शादी की बात कर रहे होते हैं। राघव घर का सबसे बड़ा बेटा होता है। राघव बेटा, अब तेरी उम्र हो गई है, शादी कर ले। हाँ बेटा, कब तक सिर्फ ऑफिस का काम ही करता रहेगा? हाँ भैया, आप शादी कर लो। हमें भी ट्रेडिशनल कपड़ों में ढेर सारी फोटोज डालनी है और शादी में डांस भी करना है। अच्छा, तुम्हारे ट्रेडिशनल कपड़े पहनने के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? ये सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। मजाक अलग बात है, बट हम तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर तुझे कोई लड़की पसंद हो तो पहले ही बता दे, कहीं ऐसा ना हो कि हम रिश्ता फाइनल कर दे और तू बाद में मना कर दे। ये सुनकर राघव थोड़ा शर्माने लगता है। हाँ मम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है। क्या? तूने पहले क्यों नहीं बताया हमें? राघव अपना फोन निकालता है और नेहा की फोटो सबको दिखाता है। परिवार के लोग एक एक करके फोन लेकर फोटो देखने लगते हैं। अरे, इतनी काली लड़की! अरे ये हमारे घर की बहू बनेगी। अरे, हमारे घर की औरतें देखी है तूने, कितनी सुंदर है, और तू ऐसी बहू लाना चाहता है। हमें तेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढना होगा। घर के पुरुषों की बात सुनकर माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। तभी योगेश बोलता है, पापा आजकल शक्ल सूरत से क्या होता है? और वैसे भी हमें भाभी तो अच्छी लग रही हैं। तभी तीनों सास एक साथ बोल पड़ती हैं, अरे ऐसे कैसे कह दिया तुम लोगों ने? लड़की में क्या दिक्कत है? और क्या पता लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। हमें तो लड़की बहुत अच्छी लग रही है। राघव, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सच मम्मी? मम्मी नेहा एक टीचर है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। ये सुनकर तीनों सास और भी खुश हो जाती हैं। ओए वाह, पढ़ी लिखी बहू। याद रखो, घर औरतों से चलता है, मर्दों से नहीं।
ये सुनकर घर के सारे मर्द चुप हो जाते हैं। दोनों परिवार की सहमति से राघव और नेहा का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद पूरे धूमधाम से राघव और नेहा की शादी हो जाती है। शादी के बाद घर के दरवाजे पर फूलों की सुंदर सजावट होती है, ढोलक और शहनाई बज रही होती है। राघव और नेहा दरवाजे पर खड़े होते हैं। नेहा लाल लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सामने तीनों सास कमला देवी, मधुबाला देवी और शकुंतला देवी अपनी अपनी परंपरा के अनुसार नई बहू का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। सबसे पहले शकुंतला देवी आगे आती हैं। उनके हाथ में नारियल और हल्दी कुमकुम की थाली होती है। आओ बेटा, पहले मैं अपनी बहू की नजर उतार दूं। वो नारियल से नेहा की नजर उतारती हैं और फिर दरवाजे पर चावल से भरा कलश रखकर उसे हल्के से पैर से गिराने के लिए कहती हैं। बेटा, अब अंदर कदम रखो और गृह प्रवेश करो। नेहा धीरे से कलश गिराकर घर में पहला कदम रखती है। उसके बाद मधुबाला देवी आगे आती हैं। उनके हाथ में आरती की थाली होती है जिसमें दिया, चावल और रोली रखी होती है। मेरी सोनी बहू, रुक जरा। वो पहले राघव और नेहा दोनों की आरती उतारती हैं, फिर दोनों के माथे पर टीका लगाती हैं। चलो अब मीठा खाओ। वो दोनों को अपने हाथ से लड्डू खिलाती हैं। अब कमला देवी आगे आती हैं। उनके हाथ में एक बड़ा दीपक होता है जिसमें धूप जल रही होती है। आओ बेटा, अब मैं अपनी बहू की आरती करूंगी। वो दीपक से दोनों की आरती उतारती हैं और नेहा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। हमारी बहू कितनी सुंदर लग रही है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। भगवान हमारी बहू को हमेशा खुश रखे। नेहा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे पहली बार लगता है कि उसे एक ऐसा घर मिला है जहाँ उसे बहुत प्यार मिलने वाला है। अगली सुबह किचन में नेहा पहली रसोई के लिए तैयार खड़ी होती है। तीनों सास भी उसके साथ खड़ी होती हैं। बहू, आज तू पंजाबी स्टाइल का खाना बनाएगी। नहीं, आज साउथ इंडियन खाना भी बनना चाहिए। और हमारी बहू बंगाली माछी भात भी बनाएगी। तीनों नेहा को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझे तीनों तरह का खाना बनाना आता है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। टेबल पर 3 तरह के खाने रखे होते हैं, पंजाबी पराठे, साउथ इंडियन डोसा और बंगाली मच्छी भात। सब लोग खाने की खुशबू से खुश हो जाते हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। सच में तीनों तरह का खाना बना दिया। तभी तीनों सास एक साथ उठती हैं और नेहा के पास आ जाती हैं। पहले हमारी बहू खाएगी। तीनों सास मिलकर नेहा को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती हैं। आज हमारी बहू की पहली रसोई है, इसीलिए आज हम अपनी बहू को अपने हाथ से खिलाएंगे। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसी शाम सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। माहौल हंसी मजाक का होता है। नेहा थोड़ी झिझकते हुए अपनी सास के पास बैठती है। मम्मी जी, मैं शादी से पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। हाँ बेटा, फिर क्या मैं फिर से स्कूल जा सकती हूँ? तीनों सास एक दूसरे को देखती हैं और तुरंत मुस्कुरा देती हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये घर भी तो तेरा अपना ही घर है। आजकल की लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, घर के काम हम संभाल लेंगे। तू बस अपना करियर बना। नेहा ये सुनकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह किचन में तीनों सास बैठी बातें कर रही होती हैं। तभी नेहा किचन में आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। ओए मेरी सोनी बहू, गुड मॉर्निंग। आओ बेटा, बैठो नेहा। नेहा मुस्कुराकर तीनों से बात करने लगती है। मम्मी जी, तुसी की बना रहे हो आज? ये सुनकर मधुबाला देवी हैरान रह जाती है। ओए वाह, हमारी बहू को पंजाबी भी आती है। थोड़ी थोड़ी आती है। अम्मा, आज सांबर बनेगा क्या? यह सुनकर शकुंतला देवी भी खुश हो जाती है। अरे वाह, हमारी बहू को तो साउथ की भाषा भी आती है। मम्मी, आज माछी भात बनेगा? यह सुनकर कमला देवी तो खुशी से खिल उठती हैं। अरे हमारी बहू तो कमाल है। तीनों सास बहुत खुश हो जाती हैं कि उनकी बहू को उनके कल्चर और भाषा का इतना सम्मान है। अगले दिन सुबह का समय होता है। नेहा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तीनों सास किचन में उसके लिए लंच पैक कर रही होती हैं। ये ले बहू, आज तेरे लिए पंजाबी पराठे बनाए हैं और ये इडली सांभर भी रख लो, और ये माछी भात भी। मम्मी जी, इतना सब? हाँ बेटा, काम करोगी तो लगेगी। शाम को जब नेहा स्कूल से लौटती है तो तीनों सास उसके पास आ जाती हैं। बहू, पहले पानी पी। ये ले कॉफी पी लो, और ये जूस भी पी लो। नेहा मुस्कुराने लगती है। रात को तीनों सास रसोई में काम कर रही होती हैं। नेहा भी वहां आ जाती है। मम्मी जी, मैं भी कुछ काम कर देती। ओए नहीं, अभी तुम आराम करो, घर का काम हम संभाल लेंगे। तीनों सास उसे कोई काम करने ही नहीं देती। कुछ दिनों बाद संडे का दिन होता है। नेहा अपने कमरे में बैठी होती है। तभी तीनों सास कमरे में आती हैं। बेटा, आज तेरी मुंह दिखाई है। सच मम्मी जी? हाँ बेटा, इसीलिए मैंने संडे का दिन चुना ताकि तुम भी अपने काम से फ्री रहो। ठीक है मम्मी जी।
तभी तीनों सास अपने अपने कपड़े लेकर आ जाती हैं। नेहा तू मेरी बंगाली साड़ी पहन ले। ओए नहीं, तू मेरा पंजाबी सूट पहन ले। अरे नहीं, तू मेरा साउथ इंडियन लहंगा पहन। नेहा तीनों को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहां योगिता आ जाती है। अरे मम्मी, अभी तो भाभी को घर आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आप तीनों ने उन पर अपने अपने ट्रेडिशन थोपने शुरू कर दिए। भाभी आपको जो पसंद है हाँ वही पहनिए। हाँ बेटा, शायद तुम सही कह रही हो। हमने तो नेहा को कंफ्यूज कर दिया। बेटा तुम्हें जो सही लगे वही पहन लो। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में बहुत सारी औरतें बैठी होती हैं। नेहा ऑफ शोल्डर स्टाइल साड़ी पहन कर आती है और हल्का सा घूंघट करके सोफे पर बैठ जाती है। धीरे धीरे औरतें उसके पास आने लगती हैं। एक औरत उसका घूंघट उठाती है। अरे कितनी काली बहू लेकर आए हो तुम लोग। तुम तीनों तो देखने में इतनी सुंदर हो, लड़की ढूंढते वक्त क्या आंखों पर पट्टी बांध ली थी? हाँ देखो तो सही, शक्ल पर बस दांत और आंखें ही चमक रहे हैं। बिल्कुल काली कलूटी है ये तो। ये सुनकर नेहा की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप सिर झुका लेती है, लेकिन तभी तीनों सास गुस्से में खड़ी हो जाती हैं। ओए, हमारी बहू के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया तुमने? हमारी बहू है, हमें बहुत अच्छी लगती है। हमारी बहू है, अगर इतना ही बोलने का शौक है तो घर के बाहर जाकर बोलो। हमारे घर में बैठकर हमारी बहू की इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तीनों सास नेहा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। औरतें एक दूसरे को देखने लगती हैं और धीरे धीरे वहां से उठकर चली जाती हैं। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया था। अगली सुबह घर के आंगन में गाड़ी खड़ी होती है। तीनों सास बहुत उत्साहित दिखाई दे रही होती हैं। नेहा भी तैयार होकर आती है। बहू जल्दी आज हम तुझे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कराने लेकर जा रहे हैं। सच मम्मी जी? हाँ बेटा, अब हमारी बहू के लिए नए कपड़े तो बनते हैं और आज तू हमारे तीनों कल्चर के कपड़े भी ट्राई करेगी। नेहा मुस्कुराकर उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग बड़े से मॉल में पहुंचते हैं। चारों तरफ चमकती लाइटें और दुकानें होती हैं। तीनों सास नेहा को अलग अलग दुकानों में लेकर जाती हैं। सबसे पहले मधुबाला देवी एक पंजाबी ड्रेस की दुकान में जाती हैं। बहू ये पंजाबी सूट पहन कर देख, तू बहुत सोहनी लगेगी। ठीक है मम्मी जी। फिर शकुंतला देवी उसे साउथ इंडियन कपड़ों की दुकान में ले जाती हैं। बेटा ये कांजीवरम साड़ी पहनकर देखो, बहुत सुंदर लगोगी। उसके बाद कमला देवी उसे बंगाली साड़ी की दुकान में ले जाती हैं। ये लाल बॉर्डर वाली बंगाली साड़ी हमारी बहू पर बहुत जचेगी। लेकिन मॉल में कुछ लोग नेहा को मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं। अरे देख, ये तीनों औरतें तो कितनी सुंदर है और इनके साथ ये लड़की इतनी काली। ये बात पास खड़ी योगिता सुन लेती है। आंटी जी, आप अपने काम से काम रखिए और अगर दूसरों के घरों में झांकने का इतना ही शौक है तो रोज डेली सोप देखा कीजिए। और हाँ, हमारी भाभी के बारे में एक शब्द भी और बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। पहले खुद को आईने में देख लिया कीजिए, फिर दूसरों पर कमेंट कीजिए। वो आदमी और उसकी पत्नी शर्मिंदा होकर वहां से चुपचाप चले जाते हैं। नेहा ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे अच्छा लगता है कि उसका देवर और नंद हर जगह उसका साथ देते हैं। उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। उसके मायके का आंगन होता है, कुछ रिश्तेदार बैठे होते हैं और छोटी नेहा एक कोने में खड़ी होती है। अरे लड़की कितनी काली है, इसका तो कहीं से रिश्ता ही नहीं होगा। तभी उसकी माँ गुस्से में बोलती है, तुझे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। तू तो हमारे घर का काला धब्बा है। तू तो हमारे घर में ऐसी है जैसे दरवाजे पर लगी नींबू मिर्च। ये सुनकर छोटी नेहा एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके लिए कोई भी खड़ा नहीं होता था। एक सुबह तीनों सास बैग लेकर तैयार खड़ी होती हैं। नेहा आज हमारे साथ सब्जी मंडी चल। जी मम्मी जी। चारों सब्जी मंडी पहुंचते हैं। वहां हर तरफ सब्जियों की खुशबू और लोगों की आवाजें होती हैं। नेहा ये ताजी लौकी ले लो और ये गोभी और गाजर भी ले लो, इससे बढ़िया सब्जी बनेगी। और बेटा करी पत्ता और नारियल भी ले लो। तीनों अपने अपने हिसाब से अलग अलग सामान खरीदती हैं। नेहा हंसते हुए सब देखती रहती है। मुंह दिखाई के बाद तीनों सास के मन में एक ही बात रहती है, अपनी बहू को और भी सुंदर बनाना है। एक दिन तीनों नेहा को डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। मम्मी जी हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा तेरे दांत थोड़े बाहर हैं, हम बस उन्हें ठीक करवाने आए हैं। डॉक्टर नेहा के दांतों पर ब्रेसेस लगाता है। अब देखना हमारी बहू और भी सोहनी लगेगी। घर आकर तीनों सास हर रोज नेहा के लिए अलग अलग उपटन और फेस पैक बनाती है। आज मैं हल्दी और चंदन का उबटन बनाऊंगी। मैं दही और बेसन वाला पैक बनाऊंगी। और मैं नारियल और एलोवेरा वाला। साथ ही तीनों उसे हेल्दी खाना खिलाती हैं। बहू ये बादाम वाला दूध पी ले और ये अनार का जूस भी खा ले, बहुत हेल्दी है। और ये सब्जियों का सूप भी पी। धीरे धीरे नेहा का चेहरा निखरने लगता है।
लेकिन कभी कभी तीनों सास अपने अपने ट्रेडिशन ज्यादा ही थोप देती हैं। एक दिन नेहा किचन में खड़ी होती है। नेहा, आज माची भात बना देना और मेरे लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी। अब बेटा मेरे लिए डोसा और सांभर भी बना देना। हे भगवान, 3 तरह का खाना। नेहा तीनों की पसंद का खाना बनाने लगती है। उसमें उसे बहुत समय लग जाता है। अगले दिन जब नेहा स्कूल जाने के लिए तैयार होती है तो बहू, आज पंजाबी सूट पहन कर जा। नहीं, आज बंगाली साड़ी पहन। और बेटा कल साउथ इंडियन साड़ी पहन लेना। अब नेहा रोज तीनों सास की पसंद के कपड़े पहनकर स्कूल जाने लगती है। स्कूल में कुछ टीचर उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे नेहा मैडम, आप रोज कौन से कल्चरल फेस्ट में आती हैं? हर दिन अलग अलग साड़ी और अलग रंग। नेहा हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर से थोड़ा अजीब महसूस करती है। मेरी तीनों सास बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके 3 ट्रेडिशन निभाना बहुत मुश्किल काम है। अगले दिन सुबह नेहा अपने कमरे से बाहर नहीं आती। तीनों सास को चिंता होने लगती है। आज बहू बाहर क्यों नहीं आई? चलो जाकर देखते हैं। तीनों उसके कमरे में जाती हैं। वो बेड पर लेटी होती है। अरे, इससे तो बुखार है। बहू, तूने बताया क्यों नहीं? तीनों सास तुरंत उसके लिए दवाई लाती हैं। बेटा, ये दवाई खा लो। नया, थोड़ा सा सूप पी ले। आराम कर बेटा, हम सब यही हैं। नेहा की आंखों में हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे महसूस होता है कि यहाँ कोई उसे जज नहीं करता, बल्कि सब उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मम्मी जी, आप लोग सच में बहुत अच्छे हो। तीनों सास मुस्कुरा देती हैं और नेहा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं। अगली सुबह मधुबाला देवी किचन में खड़ी होती हैं। तभी उनका फोन बजता है। हेलो मम्मी जी। बेटा, कई दिन हो गए तुझसे मिले हुए। मैं सोच रही थी कि घर पर एक छोटी सी गैदरिंग रख लेते हैं। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा आइडिया। मैं सबको बता देती हूँ, हम घर पर ही छोटी सी पार्टी रख लेते हैं। मधुबाला देवी जाकर कमला देवी और शकुंतला देवी को बताती हैं। सुनो, मम्मी जी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखने को कहा है। यह तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम भी अपने अपने घर वालों को बुला लेते हैं। अगले दिन घर के बड़े गार्डन में सजावट हो जाती है। रंग बिरंगी लाइटें लग जाती हैं। लंबी लंबी टेबल पर खाने के कई तरह के पकवान सजे होते हैं। धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं। कुछ पंजाबी रिश्तेदार, कुछ साउथ इंडियन और कुछ बंगाली रिश्तेदार। सब लोग अपने अपने कल्चर के कपड़े पहनकर आए होते हैं। तभी सीढ़ियों से नेहा नीचे आती है। उसने एक सुंदर साड़ी पहनी होती है। उसके चेहरे पर हल्का सा ग्लो होता है। अब उसका रंग पहले से काफी ज्यादा निखरा हुआ दिख रहा होता है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ रिश्तेदार आपस में बातें करने लगते हैं। बेटा, तुम खुद तो इतनी सुंदर, और बहू कैसी लाए? बहू लाने से पहले आंखों में धूल झोंक ली थी क्या? फिर साउथ इंडियन रिश्तेदार भी बोलने लगते हैं। इतनी सुंदर फैमिली और बहू इतनी ही काली। ये सब सुनकर नेहा की आंखें झुक जाती हैं, लेकिन तभी तीनों सास उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। मम्मी, रंग से कुछ नहीं होता, सीरत भी कोई चीज होती है। आपनार की करते हो बे, हमारी बहू है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। ये हमारा घर है और इसमें किसे रखना है ये हम तय करेंगे। हमारी बहू हमारे लिए हीरा है। तीनों सास अपने ही परिवार वालों से बहस करने लगती हैं। सभी लोग चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी रिश्तेदारों को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा, माफ कर देना, हमने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की, लेकिन देखो तुम्हारी सास कैसे तुम्हारे लिए डट कर खड़ी हो गई। मैं तो बचपन से ही बहुत काली थी, सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। ऐसा ससुराल मैंने पहली बार देखा जो अपनी काली बहू को इतना प्यार करता है। मेरी तीनों सास मेरे लिए किसी से भी लड़ जाती है। मेरे रंग को सुंदर बनाने के लिए भी इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। पहले तो मैं इससे भी ज्यादा काली थी। अगर आप मुझे पहले देखते तो शायद मजाक उड़ाते। मेरी तीनों सास कितनी अतरंगी है, लेकिन ये मेरे दिल की जान है। इन्होंने मुझे बहू नहीं अपनी बेटी माना है। ये सुनकर तीनों सास की भी आंखें नम हो जाती हैं। तीनों नेहा को गले से लगा लेती हैं। गार्डन में खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। समय बीतता है। तीनों सास रोज नेहा को उपटन और हेल्दी खाना देती रहती हैं। धीरे धीरे नेहा का चेहरा बहुत ज्यादा निखरने लगता है। एक दिन नेहा आईने के सामने खड़ी होती है। वो खुद को देखकर हैरान रह जाती है। ये मैं हूँ? नेहा भागकर अपनी तीनों सास के पास जाती है। मम्मी जी, आप लोगों की वजह से आज मेरी शक्ल इतनी सुंदर हो गई है। मेरे सुंदर चेहरे का क्रेडिट सिर्फ आप तीनों को जाता है। तीनों सास मुस्कुराती हैं। ओए पगली, तू पहले भी सुंदर थी और अब भी है। हमें तो हमेशा से तू अच्छी लगती थी। असली सुंदरता दिल में होती है बेटा। तीनों सास नेहा को प्यार से गले लगा लेती हैं।